मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 कीपिंग इन टच, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने दो तरह के कम्युनिकेशन की बात की। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ, उसके बाद फैक्स मशीन, फैक्स की बात की, उसके बाद टेलीफोन की चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। टेलीफोन के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। हम लोग टेलीफोन, जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में किया गया था, है ना। और मैंने बताया आपको कि टेलीफोन के आविष्कार से लोगों को कितनी जो है सुविधा मिली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। जो सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं थी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए, और टेलीफोन ने इसको आसान बना दिया, बहुत ही आसान बना दिया। और फिर धीरे धीरे जो है टेलीफोन की जगह सेलुलर टेलीफोन के बाद सेलुलर फ़ोन आ गया, है ना। और जिसने और भी आसान बना दिया लोगों के लाइफ को, है ना। सेलुलर फ़ोन, जिसको मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं, है ना, काफ़ी पॉपुलर हुआ, और जिसमें कई सारे फंक्शंस को हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की मदद से, है ना। एसएमएस भेजना, है ना, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो हमें मोबाइल फ़ोन से मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ठीक है, और यह आसान है, हम इसको अपने पॉकेट में कैरी करते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं, है ना। और जहाँ पे हम हैं वहीं पे हम जिससे संपर्क बनाना हो उसी समय संपर्क बना सकते हैं। टेलीफोन के साथ ये सुविधा नहीं थी, है ना। टेलीफोन के लिए टेलीफोन एक फिक्स जगह पे एक रखा हुआ होता था, और वहाँ कम्युनिकेट करने के लिए फिक्स जगह पे ही एक दूसरे से बात की जा सकती थी, जो कि मोबाइल फ़ोन के साथ जो है यह परेशानी नहीं है। यह बहुत ही सुगम है, और जिससे हम कहीं भी जहाँ रहते हैं वहीं पे हमारे पास यह फ़ोन होता है, और हम आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। टेलीफोन की बात की तो टेलीफोन में ये चीज़ बताना ज़रूरी है ना, कि टेलीफोन की जब शुरुआत हुई तो टेलीफोन जैसे अपने रीजन में बात करनी हो, क्षेत्र में बात करनी हो, है ना, तो लोकल कॉल कहा जाता था कि ये लोकल कॉल है ना, उसको लोकल कॉल कहते हैं। और जब अदर रीजन में बात करनी हो, अदर स्टेट्स में, तो एसटीडी कॉल उसको कहा जाता था। और अगर एब्रोड बात करनी हो, आउट ऑफ कंट्री, देश से बाहर बात करनी हो, तो उसको एचडी कॉल कहा जाता है ना। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और एचडी का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, है ना। और आउट ऑफ कंट्री बात करने के लिए, यानी अब्रोड बात करने के लिए एचडी कोड लगाना पड़ता है फ़ोन नंबर से पहले। ठीक है, तो एसटीडी कोड लगाना पड़ता था पहले विद इन कंट्री। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम कॉल लगाते थे, इवन कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी अगर कॉल लगाते थे, तो हमें एसटीडी कोड लगाना पड़ता था अर्लियर। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो गई। पूरे कंट्री में एक ही कोड चलता है। आप कहीं भी कनेक्टिविटी, आप मोबाइल फ़ोन से पूरे इंडिया में कहीं भी कॉल लगा सकते हैं आज के डेट में। ठीक है, तो पहले एसटीडी कोड लगाना पड़ता था। अदर स्टेट्स या यहाँ तक कि अदर डिस्ट्रिक्ट में बात करनी है तो भी एसटीडी कोड लगाने पड़ते थे। ठीक है, धीरे धीरे फिर स्टेट वाइज हुआ, फिर एक स्टेट को पूरा लोकल कर दिया गया कि पूरे स्टेट में आप बिना एसटीडी कोड के कहीं भी कॉल लगा सकते हैं। और अब नाउअडे पूरे देश में आप बिना एसटीडी कोड के कॉल लगा सकते हैं, लेकिन एब्रॉड फ़ोन करने के लिए आपको आईएसडी कोड लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एसटीडी स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग।
इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। एसटीडी कॉल को ट्रंक कॉल कहा जाता है ना। आईएसडी कोड का यूज होता है देश से बाहर बात करने के लिए, अदर कंट्री में बात करने के लिए आईएसडी कोड का उपयोग करना होता है ना। तो हम लोगों ने देखा किस तरह टेलीफोन का आविष्कार किया गया ग्राहम बेल के द्वारा, और जिसने लोगों के जीवन में कुछ बहुत आसान बना दिया, कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना दिया है ना। विद इन सेकेंड हम अपने परिजनों से कनेक्ट हो जाते हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। और मोबाइल फ़ोन के आने से, इंटरनेट के आने से हम लोग जो है सो फेस टू फेस भी बात कर पाते हैं, है ना। आइए हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट, इसको देख लिया आप लोगों ने, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेट से आप लोग परिचित हैं, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, है ना। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट के माध्यम से हम हजारों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इट वॉज स्टार्टेड एज ARPANET इन द यूएसए। यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी ARPANET के रूप में, है ना। इंटरनेट का उपयोग आज के युग में लोगों को पता है कि क्या क्या उपयोग, किस प्रकार उपयोग में आता है इंटरनेट, किस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के, है ना। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, है ना। किसी भी टॉपिक पे जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। मोबाइल फ़ोन पे बैठे बैठे हम देश विदेश के न्यूज़ देख पाते हैं, है ना। कुछ क्वेरी करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो हमें, तो हम गूगल के माध्यम से, है ना, सर्च इंजन, गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, उसके माध्यम से हम कुछ भी सर्च कर पाते हैं। वट एवर वी वांट, वी यूज़ गूगल एंड गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक पे हम गूगल पे टाइप करते हैं और उस टॉपिक के बारे में डिटेल हमें मिल जाता है, क्योंकि गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है, वो सर्च करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से हम आज के डेट में, आज के युग में हम कर पा रहे हैं। बहुत सारे फायदे हैं इंटरनेट के, है ना। इसकी शुरुआत की गई थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। टुडे इंटरनेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिसीव और सेंड मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर हमारे पास है तो हम ईमेल भेज सकते हैं पूरे दुनिया में कहीं भी हम, है ना। ईमेल विद इन सेकेंड्स जो है वो हमारा ईमेल पहुंच जाता है। हम ईमेल करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं और सेंड करते हैं, और विद इन सेकेंड्स जो है देश विदेश में हम उसको भेज पाते हैं। यह सुविधा हमें इंटरनेट के द्वारा दी जाती है। इंटरनेट के उपयोग से यह सुविधा हम प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। जिस चीज़ के बारे में हमें ढूंढना हो, पता करना हो, जिसकी हमें जानकारी नहीं हो, और हम टाइप करते हैं, है ना, गूगल में टाइप करते हैं और गूगल हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये सारे फायदे हैं। ईमेल हम भेजते हैं विद इन सेकेंड्स, संसार में, वर्ल्ड में कहीं भी हम ईमेल भेज सकते हैं, है ना। जो भी काम, जो भी अर्जेंट वर्क है, हम इंटरनेट के माध्यम से उसको कर पाते हैं आसानी से, है ना।
ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसा मैंने आपको बताया ईमेल है ना। इसमें क्या ईमेल से हम लोग क्या फैसिलिटी है, क्या कर पाते हैं, इट इज़ द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वाया कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्ट होना अनिवार्य है ना। अगर कंप्यूटर की कनेक्टिविटी है इंटरनेट से तो हम ईमेल उससे भेज पाते हैं। और इट इज ए 24 आवर सर्विस विच पासेज मैसेज इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब शीघ्र ही मैसेज हमारा पहुंचता है ना। जो भी रिटर्न में हम लिखते हैं और वो बहुत ही जल्द हमारा मैसेज जो है अदर एंड पे डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। ईमेल इज क्विकर एंड चीपर देन इवन अ टेलीफोन कॉल। कहा जाता है कि यह ईमेल जो है टेलीफोन कॉल से फास्ट है और सस्ता भी है। तो हम लोगों ने देखा इंटरनेट की उपयोगिता, किस प्रकार हम इंटरनेट के उपयोग से कई प्रकार के इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। मैसेजेस इंस्टेंटली हमारा सेंड हो जाता है ना, रिसीव हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है इंटरनेट से। अगला है हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स। ये प्रिंट मीडिया कहलाता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स मास मीडिया का ये पार्ट है ना। मास मीडिया में प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स। आप जानते हैं न्यूज़पेपर की क्या उपयोगिता है, मैगजीन्स की क्या उपयोगिता है और बुक्स किताबों की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आप सभी बच्चे जरूर जानते हैं, है ना। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग देश विदेश की समाचार को, न्यूज़ को पढ़ पाते हैं, पढ़ के जानकारी प्राप्त करते हैं। देश विदेश में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से। मैगजीन्स के माध्यम से कई सारे टॉपिक्स पे जानकारी मिलती है ना। और बुक्स के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। Newspaper, magazines and books. These are printed means of mass communication. मैंने आपको बताया प्रिंट मीडिया है ये। प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, लिखित रूप में हम देश विदेश की घटनाओं से परिचित होते हैं। कई सारे टॉपिक्स पे हमें जानकारी मिलती है ना। बुक्स के माध्यम से हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। दे आर यूज्ड बाय पीपल हु आर लिटरेट बिकॉज वन हैज टू बी लिटरेट टू बी एबल टू रीड दैम। और चूंकि यह लिखित रूप में होता है ना, तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग ही इन माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कैरी न्यूज, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। संसार में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी, है ना, सूचना प्राप्त करते हैं हम न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन्स के माध्यम से। Newspaper are one of the most widespread and popular means of written communication. Written communication मैंने आपको बताया प्रिंट मीडिया रिटन रूप में कम्युनिकेशन होता है, यानी रिटन रूप में कम्युनिकेट कर पाते हैं हम। They give us the news from across the globe. पूरे संसार के समाचार हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स हैव डिफरेंट सेक्शंस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस, बिजनेस, कल्चर एंड आर्ट्स। सभी प्रकार के न्यूज़ हमें प्राप्त होते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे वो राजनीति का हो, पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो खेल का हो, विज्ञान का हो, व्यापार, बिजनेस यानी व्यापार का हो, कल्चर, संस्कृति या आर्ट या कला। कल्चर यानी संस्कृति और आर्ट मतलब कला, इन सभी क्षेत्रों की जानकारी हमें न्यूज़पेपर
के माध्यम से प्राप्त होती है। ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन न्यूज़ एजेंसी, है ना। सभी देशों के पास अपनी अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज है ना। अब अपने इंडिया में देख लीजिए, भारत में कई प्रकार के न्यूज़पेपर्स आते हैं, है ना। हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, और उर्दू में भी प्रिंट किया जाता है न्यूज़पेपर को, ठीक है। बांग्ला में, पंजाबी में, है ना, मलयालम, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है इन समाचार पत्रों को, न्यूज़पेपर्स को, जिसके माध्यम से लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, देश विदेश के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जो कुछ पॉपुलर न्यूज़पेपर है भारत के, उसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, बता रहा हूँ। जैसे हिंदी न्यूज़पेपर आप देखते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये कुछ ये हिंदी के भारत में छपने वाले कुछ हिंदी के न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान दैनिक जागरण, इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का द बिजनेस टाइम्स भी होता है, बिजनेस पर्सन के लिए, बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए, है ना, बिजनेस टाइम्स। और भी कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जिसमें अलग अलग क्षेत्र के टॉपिक्स होते हैं, है ना, जो जनरल, जिसमें सभी प्रकार के आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें ये आपका हिंदी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान दैनिक जागरण, कुछ लोकल न्यूज़पेपर भी होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रभात खबर वगैरह आता है, तो लोकल न्यूज़पेपर है, ठीक है। और इंग्लिश में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। मैगजीन, न्यूज़पेपर के बाद मैगजीन इज अ काइंड ऑफ बुक व्हिच कंटेन्स स्टोरीज, पिक्चर्स, आर्टिकल्स एटसेट्रा। मैगजीन यानी पत्रिका, पत्रिका में कहानियाँ होती है, पिक्चर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, है ना, इत्यादि होते हैं। मैगजीन्स आर पब्लिश्ड वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और ईयरली। न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर होता है ना, और वीकली भी होता है। मैगजीन्स में जो है वो मंथली मैगजीन आते हैं, ईयरली आते हैं, ठीक है, वीकली भी आते हैं। सम मैगजीन्स आर स्पेशली पब्लिश्ड फॉर चिल्ड्रन, कुछ पत्रिकाएं बच्चों के लिए होती है खासकर, जिसमें कार्टून वगैरह होते हैं। एंड अदर इंटरेस्टिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन, बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स कन्वे द आइडियाज ऑफ राइटर्स टू द रीडर्स। Various type of books such as textbooks, story books, novels, religious books etc. are published in different languages. विभिन्न प्रकार की किताबें, टेक्स्ट बुक जिसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्टोरी बुक कहानियों की किताब, नॉवेल्स यानी उपन्यास, और रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक किताबें, धर्म से जुड़ी हुई किताबें, उसको रिलीजियस बुक्स कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में इनको प्रकाशित किया जाता है ना। दे आर रीड वर्ल्ड वाइड and translated into different languages.
विभिन्न प्रकार की भाषाओं में इसको लिखा जाता है इन किताबों को, है ना। बुक पब्लिश्ड इन वन कंट्री कैन बी सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक देश में छपी हुई किताबें, है ना, पूरे संसार में बेची जा सकती है। तो डिफरेंट टाइप के बुक्स जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है ना, नॉलेज प्राप्त होता है हमें। टेक्स्ट बुक, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, रिलीजियस बुक्स इत्यादि। टेक्स्ट बुक जो हमारे स्कूल में चलाए जाते हैं, टेक्स्ट बुक्स, है ना। कहानियों की किताबें, साथ ही साथ उपन्यास, है ना, और धार्मिक किताबें। तो अलग अलग प्रकार की जानकारी हमें इन बुक्स से मिलती है, इन किताबों से मिलती है, और इनको कई अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, और इसको ट्रांसलेट भी किया जाता है कई अलग अलग भाषाओं में। तो हमने देखा प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स के बारे में हमने बात की। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा इत्यादि आते हैं, है ना। रेडियो रेडियो ये पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहलाता है रेडियो। जब टीवी की शुरुआत नहीं हुई थी, टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, तो रेडियो हमारे पास साधन था, एकमात्र साधन जिसके माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं के बारे में जानकारी हमें मिलती थी, हम प्राप्त कर पाते थे, है ना। विभिन्न प्रकार के न्यूज़ हमें रेडियो के माध्यम से मिलते थे, रोचक कहानियाँ भी सुनने को मिलती थी, है ना। कई कई प्रकार के टॉपिक के बारे में जानकारी हम रेडियो से ही प्राप्त कर पाते थे, है ना। फिर बाद में जो है टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, और फिर टेलीविज़न पे हम लोगों ने, तो हम लोगों को टेलीविज़न के माध्यम से न्यूज़ और कई तरह के इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुए। रेडियो में क्या था, हम सिर्फ सुन सकते थे, टेलीविज़न में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यह फैसिलिटी है टेलीविज़न में, जो फैसिलिटी रेडियो में नहीं थी। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते थे और हमें हर तरह के इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते थे रेडियो से, चाहे वो न्यूज़ से संबंधित हो, चाहे वो कहानियाँ हो, या किसी इवेंट के बारे में हो, हम सुन पाते थे, है ना। ये पॉपुलर था काफ़ी, क्योंकि हमारे पास दूसरा साधन नहीं था। रेडियो पे काम शुरू किया था हमारे देश के फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने, लेकिन फाइनली सफलता मिली जी मार्कोनी को, है ना। जी मार्कोनी को ही रेडियो का आविष्कारक कहा जाता है, इन्वेंटर कहा जाता है ना। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी। द रेडियो हैज ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन मास कम्युनिकेशन। No wires or cables are needed to send a message through radio. Even people who do not know how to read can benefit and enjoy listening to it. जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी रेडियो के माध्यम से घटनाओं के बारे में अवगत होते थे, उनको भी जानकारी प्राप्त होती थी। इसमें पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो सभी प्रकार के लोग इसको एंजॉय कर पाते थे, इससे जानकारी प्राप्त करते थे, देश विदेश की घटनाओं के बारे में जानकारी इनको मिलती थी, है ना। अब जैसे मैंने प्रिंट मीडिया की बात की, प्रिंट मीडिया में मैगजीन और न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, और इससे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है ना। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में अभी बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रेडियो बहुत ही बेहतर साबित हुआ, और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी सुनकर
उनको देश विदेश की घटनाओं के बारे में पता चल जाता था। कई प्रकार के न्यूज़ चैनल्स जो रेडियो पे होते थे, है ना, जिसको रेडियो स्टेशन कहा जाता है ना, स्टेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें जानकारी रेडियो के माध्यम से प्राप्त होती थी। इसके लिए किसी वायर की कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है ना, और यह सस्ता भी है रेडियो। मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। आज भी रेडियो का इस्तेमाल होता है, आज भी कई घरों में आपको रेडियो देखने को मिलेगी। सिर्फ न्यूज़ ना कि सिर्फ न्यूज़, बल्कि कई प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम भी सुनाए जाते हैं रेडियो पे, है ना। कहानियाँ, रोचक कहानियाँ भी बच्चों के लिए सुनाई जाती है रेडियो पे। जानकारी से कृषि से संबंधित जानकारियाँ भी प्राप्त होती है रेडियो के माध्यम से, है ना। और स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते थे खासकर किसानों के लिए रेडियो पे, जो हम सुन पाते थे, है ना। स्पोर्ट्स भी कमेंट्री के माध्यम से हम स्पोर्ट्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती थी, है ना। रेडियो स्टेशंस आर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी कैन लिसन टू देम थ्रू रेडियो वेव्स। रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो रेडियो स्टेशंस है उस पर अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सोल्जर्स, पुलिस, डॉक्टर्स एंड अदर ग्रुप्स, हेल्पिंग देम कीप इन टच विथ ईच अदर। रेडियो के माध्यम से लोग एक दूसरे से संपर्क में बने हुए रहते हैं, है ना। तो टेलीविज़न के आने से पहले ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, है ना, ठीक है। और हर प्रकार के इंफॉर्मेशन यहाँ से रेडियो से के माध्यम से प्राप्त होते थे। न्यूज़ के अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम भी सुन सकते थे, रोचक कहानियाँ भी सुनाई जाती थी, कृषि से संबंधित जानकारियाँ भी मिलती थी, खेती से संबंधित, साथ ही साथ गाने भी सुन सकते हैं हम रेडियो के माध्यम से, ठीक है। नाटक भी सुनाया जाता है, नाटक भी हम को सुन सकते हैं रेडियो के माध्यम से, ठीक है। और यह बहुत ही उपयोगी था खासकर सोल्जर्स के लिए, पुलिस, डॉक्टर्स के लिए। इससे इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से संपर्क में बने रहते हैं, ठीक है। दो तरह के बैंड्स होते हैं रेडियो पे, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, है ना। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव रेडियो में अगर आपने यूज़ किया है, रेडियो देखा होगा, एक छोटा सा बटन टाइप का होता है जिसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, है ना। उसको आप चेंज करके और अपने डिफरेंट रेडियो स्टेशंस को आप कैच कराते हैं, पकड़ाते हैं, है ना। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। MW यानी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, ठीक है। उसके बाद आया FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड ऑल्सो। FM जिसपे लोग मनोरंजन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ ये FM बैंड, है ना, जिसपे कई प्रकार के गाने वगैरह सुनाए जाते हैं। आज भी रेडियो को आप मोबाइल में भी रेडियो की फैसिलिटी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, है ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों ने रेडियो तक जानकारी, रेडियो के बारे में जानकारी प्राप्त की, रेडियो की उपयोगिता को देखा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे टेलीविज़न के बारे में बात करेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।